बोकारो जिले में विकास की समीक्षा में जहां अफसरशाही पर चिंता जाहिर की गई, वहीं झारखंड के 22 साल के पिछड़ेपन के लिए भाजपा पर निशाना साधा गया। यह अलग बात है कि विपक्षी भाजपा ने विकास के नाम पर कार्रवाई को मुंगेरी लाल का हसीन सपना करार दिया है। बोकारो के न्याय सदन में योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ 20 सूत्री की हुई बैठक में उपस्थित प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का टास्क अधिकारियों को थमाया। उनकी माने तो झारखंड में निचले स्तर से लेकर ऊपर के अधिकारियों को अब अपना काम दिखाना होगा। वे मानते हैं कि अधिकारियों की कमी है, पर इसके आधार पर विकास को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा और विकास पर भारी पड़ने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि विकास के नाम पर की जा रही इस कवायद को विपक्ष ने मुंगेरी लाल का हसीन सपना करार दिया है। उधर विपक्ष के इस बयान पर हमला बोलते हुए झारखंड के मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड की दुर्गति की 22 वर्षे के पिछड़ेपन के लिए किसी को जिम्मेवार ठहराया है तो वह भाजपा है। उनके माने तो झारखंड को जहां पहुंचाना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा सके, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही जिम्मेवार है। पर अब हेमंत सोरेन की सरकार विकास को गति देकर राज्य को उनकी मंजिल पर पहुंचाने की हाड़ तोड़ मेहनत कर रही है। हम लोग 2.5 साल में पहली बार बैठक में पहले मेल मिलाप होता है, मेल जोल होता है। हम लोग मेल मिलाप किए हैं, बात रखे संक्षेप में। दूसरी बार आएंगे तब देखने को मिलेगा कि समीक्षा क्या होता है, तब दिखाएंगे कि समीक्षा क्या होता है और काम क्या होता है। जैसे अभी बिजली का काम 7 साल से पड़ा था। हमारे बीरेन जी को बोले थे कि फिर बैठक वो उच्च स्तरीय कर लीजिए, हम कल ही कर लिए थे बैठक, तब यहाँ आए हैं। मतलब आप लोग इस बार जो आए हैं, मतलब इस बार अभी सब आप लोग तय करके जा रहे हैं, अगली बार से मतलब रिजल्ट दिखाएंगे। रिजल्ट मतलब आप मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखा रहे हैं आज? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहा है उसको बोलने दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, मुंगेरी लाल का सपना नहीं होगा, काम होगा। क्या मानते हैं अधिकारी का? अरे अधिकारी बदला है, जो अधिकारी रहेगा वही काम करेगा, जाएगा कहाँ, पैसा लेता है। मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग भरोसा नहीं करते हैं। आपको लगता है कि अफसरशाही हावी है झारखंड में, नहीं, जिसके चलते विकास नहीं हुआ झारखंड का 22 साल में? नहीं हावी है। तो 22 साल में विकास नहीं होने की वजह क्या थी? अफसरशाही अगर हावी नहीं है तो विकास नहीं होने का क्या वजह थी? भाजपा विपक्ष में थे तो आरोप तो लगाते थे मंत्री जी, अरे अधिकारी तो आरोप तो लगाते थे। भाजपा का सरकार था, काम करना नहीं चाह रहा था, इसलिए नहीं हुआ। आज हम काम करना चाह रहे हैं। 7 साल से ग्रिड अधूरा रहता क्या? 1 मिनट जिला में बिजली नहीं कटता। बाकी अभी विसूत्री मंत्री आए हुए, संसदीय कार्य मंत्री भी है, वो अपने वक्तव्य को रखेंगे और वो जैसा रहता है उन लोगों ने कहा है कि भाई हम जो इसको ठीक करेंगे। लेकिन अभी तक तो जो किया है या जो उनके कार्य हैं वो उनके वक्तव्यों को समर्थन नहीं करते हैं कि अगर वो बोल रहे हैं तो कर ही देंगे। मतलब 2.5 साल की सरकार ने जिस तरह से जो काम किया है, लोग जैसा आप लोग आरोप लगाते हैं मायूस हुए हैं लोग, तो इस तरह की बैठक से लोगों की मायूसी छटेगी? कुछ लगता है उम्मीद की मतलब सिर्फ हवा हवाई है क्या? 20 सूत्री के अंदर ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो सत्ताधारी दल रहते हैं उनके ही कार्यकर्ता उसमें नामित होते हैं। अभी कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ता ही यहाँ नामित है और उन लोगों ने ग्राउंड से जो स्थितियाँ बताई, चाहे जन वितरण प्रणाली के ऊपर जो गड़बड़ियाँ चल रही है, जो जन वितरण प्रणाली में जो चावलों का हेरा फेरी हो रहा है और ब्लॉक में जिस तरह से अफसर काम नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, ये माननीय सदस्यों के माध्यम से ही, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से ही उठाया गया है। अब जो आप जो अपने विसूत्री के प्रभारी मंत्री हैं वो तो सारी चीज़ों को देख रहे हैं और निश्चित रूप से उनको देख करके इस पर अब कार्रवाई करनी चाहिए। हकीकत को जानने के लिए जब आप आए हैं 2.5 साल के बाद तो हकीकत तो आपको दिख रहा है। अब रांची के गलियारों से निकल के जब बोकारो आए हैं तो उसका लाभ झारखंड की जनता को और विशेषकर बोकारो की जनता को मिलना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है भूखल घासी यहीं पर डेथ किया था, उसका परिवार यहीं पे हुआ था और यही मंत्री साहब ने ही उस समय आश्वासन दिया था। अभी आए हुए हैं तो निश्चित रूप से उसका भी ख्याल रखें।
एक खाना पूर्ति चल रहा है क्या? एक अभी खाना पूर्ति इसलिए नहीं कर सकते हैं कि 2.5 साल के बाद पहली बार कर रहे हैं। इनके पास तो एक बहाना या एक रीज़न हमेशा है कि कोविड काल था इसलिए वो नहीं कर पाए। लेकिन हकीकत ये है कि 2.5 साल में आपने कुछ काम नहीं किया तो इम्प्लीमेंटेशन क्या दिखेगा। और अभी भी देखिएगा तो योजनाएं कुछ है नहीं, पैसा आएगा तो इन भविष्य में हम लोग इसको करेंगे, यही वक्तव्य है उनका। मतलब मुंगेरीलाल का हसीन सपना दिखाया जा रहा है। हाँ, बस भविष्य के प्लानिंग करते रहिए, बाकी उसमें आप जब आएगा तब हम बड़े महल बनाएंगे, बड़े करेंगे। सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए जनता ने आपको 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार आपके गठबंधन को दी है और आपको बेफस से उसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं किया। 2.5 साल बीत गए हैं और अभी भी हवाई महल बना रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं है कि हवाई महल में थोड़ा सा जीवंतता भी आ जाए, सजीवता भी आ जाए और वह ज़मीन पर उतरे। प्रवृत्ति रही, आम प्रवृत्ति रही है, अधिकारी लंगड़ी मारते रहे और अधिकारी आप लोगों पर हावी रहे, मतलब सरकार पर हावी रहे हैं, वह प्रवृत्ति आज भी बरकरार है। इससे कितने आप मायूस और निराश और कितने, इसके लिए क्या योजना बन रही है? देखिए, इसमें मायूस का प्रवृत्ति बदलना मुश्किल है, लेकिन पदाधिकारी जो है अगर उसको नहीं ठीक लगेगा तो जाएंगे यहाँ से। हाँ, जैसे इन्होंने कहा कुछ बात आज माइक में ही खुलेआम बोले, इनका बात हम समर्थन किए। कोई भी अगर लापरवाही से कोई काम करे, एक बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार बोले, वही बात को तो नापना होगा। तो ऐसा नौबत जब आएगा तो उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन हमारा काम है कि जो भी हमारे पास है उसको कैसे करके हम माने आगे ले आकर काम हम करा लें। खाली परिवर्तन और परिवर्तन से हमारा आज इसको हटाए कल इसको हटाए तो उससे हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जो हम आमली जामा बनाना चाहते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ेगा, हम सोचते हैं कि इससे चलेगा ही नहीं, तब हम सोचेंगे। मतलब लंगड़ी मारने वाले अधिकारियों को आप लोग निपटाएंगे? देखिए, हमने कहा साफ शब्दों में जो है हमारे पास जो भी है उसी से हम निष्पादन करना चाहते हैं। अगर उससे नहीं होता है तब हम जाकर नया रास्ता चुनेंगे। पहले हम कैसे बोलेंगे? हम तो नए आए हैं, मान लीजिए 20 का प्रभारी मंत्री होकर आए हैं। अब 2 साल देखे हैं कि महामारी में चला गया, फिर पंचायत चुनाव हुआ, अब पहली बार। अब जो भी है समय 6 महीना में आपको निश्चित तौर पर जो पदाधिकारी सही है कि गलत है, 6 महीने में हम उसका आकलन करेंगे।